जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे पास हमारे एक भक्त का बच्चे का कमेंट आया है कि गुरुदेव, मेरे शरीर में कोई शक्ति आती है, लेकिन जब जब मेरे शरीर में सवारी आती है तब तब मुझे चेतना रहती है। अर्थात जब शरीर में सवारी आती रहती है, वह बात करती रहती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं ही बैठा हूँ, मैं स्वयं ही लोगों को बातें बता रहा हूँ और मुझे जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो गुरुदेव, ये समस्या मेरे साथ क्यों हो रही है? उन्होंने इससे पहले अनेक जगह पर इस विषय पर पूछा है, लेकिन वहाँ पर उन्हें जवाब मिला है कि तुम्हारी सवारी अभी आधी है, यह ठीक से नहीं आ रही। तो गुरुदेव, यह कितना सत्य है कितना गलत है, इस विषय पर मुझे विस्तार से बताएं। तो भक्तों, मुझे पता है कि ये समस्या आप में से भी बहुत सारे व्यक्तियों की होगी जिनको सवारी आते समय सब कुछ याद रहता होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि सवारी आते समय कुछ याद नहीं रहता। यह आपके मन में किसी ने भ्रम पैदा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है तो वह केवल अपनी 10% या 20% ऊर्जा ही व्यक्ति के शरीर में डालती है, जिससे कि वह व्यक्ति स्वयं देवता बन जाए। लेकिन वह व्यक्ति कभी भी शरीर के संकट से ग्रसित ना हो। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी पूर्ण रूप से आ जाएगी, अर्थात आपको मान लीजिए आपको किसी नकारात्मक शक्ति ने पकड़ लिया है, उसके बाद वह शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर में घुसती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है। लेकिन नकारात्मक शक्ति जब शरीर में घुसती है तब व्यक्ति के शरीर का क्या हाल होता है, यह आपने स्वयं देखा होगा। इसलिए अगर आपके शरीर में कोई सकारात्मक देवी आ रही है, देवता आ रहा है, तो वह पूरा थोड़ी आपके शरीर में घुस जाएगा। 100% ऊर्जा थोड़ी वह आपके शरीर में डाल देगा, क्योंकि देवताओं की ऊर्जा कोई व्यक्ति अपने शरीर में कभी नहीं ले सकता। सिर्फ 10 आना या 20 आना ही ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में सम्मानित होती है। इसलिए आपको जिसने भी ये कहा है कि सवारी आ रही है और सब कुछ याद है तो आपके शरीर में सही सवारी नहीं है, तो उसके चक्कर में आप ना लगे। देखिए, सवारी आती है, सब कुछ याद रहता है। खास तौर पर जब नई नई सवारी आने लगती है तब तो व्यक्ति को इतना याद रहता है कि वह चाहे तो अपने मन से अपना हाथ हिला ले, अपना पैर हिला ले। इतना उसके साथ उसको इतना होश रहता है, उसका स्वयं का मस्तिष्क काम करता रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे सवारी का शरीर में आना भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये आपके नियमों पर, आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि सवारी कितनी आपके अंदर जाएगी। और ऐसा बहुत ही कम, ऐसे कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उनको सवारी आने के बाद कुछ होश नहीं रहता, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर सवारी 100% उनके शरीर में आ चुकी है। लेकिन अगर आप अभी नए साधक हैं, नई नई सवारी आने लगी है, तो चिंता ना करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप स्वयं ही नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मन में भ्रम आता है व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं स्वयं ही बोल रहा हूँ, स्वयं ही लोगों को वचन दे रहा हूँ। तो आप चिंता ना करें, सवारी आ रही है वैसे उसको आने दें। जगह जगह अगर आप उसकी पूछते जाएंगे, जगह जगह पर आप जाकर ये बात बताएंगे व्यक्तियों को कि मेरे शरीर में सवारी आती है और मुझे चेतना रहती है, तो आपका मजाक भी होगा, आपकी सवारी का लोगों पर विश्वास भी कम होगा। उसके बाद में धीरे धीरे सवारी फिर कार्य करना बंद कर देगी, वचन झूठे होने लग जाएंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए भक्तों, बेचिंत रहें। सवारी जिस प्रकार आ रही है आप उसको आने दें। आपका कर्म है माथा टेक कर बैठ जाना। सवारी आए, जितना आना उसको आए, जितना नहीं आना उसको नहीं आए, अपने को कोई मतलब नहीं है। ये बात सवारी पर छोड़िए। जगह जगह दरबारों पर जाकर अपनी सवारी का अपमान ना करें। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। जय माता दी, जय महाकाल।